नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दिन है शनिवार का और 9:10 होगी। बच्चे नहाने लग रहे, मैं और आंसू नहा ली थी सवेरा ही। और जैसे कि आपको पता, आंसू का बर्थडे है आज, आंसू का जन्मदिन है और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही उत्साहित हैं बर्थडे को लेकर। और मैं विश कर देता हूँ आंसू को। आंसू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज तो तू रेस्ट करती, किचन का काम अपने अपने आप देखते हम। तो कर लो, मैं कद ना कर रही। अच्छा तो ना करी नहीं एक बार भी। तो ये बेचारी यार कैमरे के सामने ही बता गया, मैं यो करूँ पीछे कुछ नहीं करते। पीछे ही करूँ मैं सारा काम। कैमरे के सामने ही नहीं करता ज्यादातर। अच्छा, कहीं में लग गई तो सुबह सुबह मैं तो रोज ही लगूं, सुबह क्यों लगती। आज तो बल्कि लेट होगी। मैं बना ली नाश्ता, और नाश्ते में आज बच्चों की फरमाइश थी नमक के जवे खाने की। कुछ ज्यादा सी नहीं बना दिया तुमने। तो फिर सारे नहीं है, फिर मैंने थोड़े एक्स्ट्रा से भी बना दिए, बच्चे मगर खा ले बाद में भी। और कृष्णा को वैसे भी फेवरेट है, कृष्णा के लिए भी रख दूंगी। चलो जी, आ जाओ आप भी कर लो नाश्ता। नाश्ते की तैयारी होगी। हाँ, दूध भी नहीं लाया पर दही। मैं नाश्ता करके जाऊँ। तो फिलहाल का है क्या? चल जाएगा, थोड़ा बहुत काम ले आई हो। चल जो भी, चाय बना दो। हाँ चाय बना दे। जो भी बाजार का काम है वो बता दिया मुझे, जो भी लाना, राशन पानी। पर्चा बना रखा, पहले ही तैयार है। सब्जी तो खरीद ली, ये भी अभी मेरा तो आराम। घर की हालत देखोगे, अभी ऐसे ही पड़ी मेरी। सारा काम यूं का यूं ही है। कुछ तो आज बच्चों की छुट्टी इसलिए लेट हो गया, कुछ आज बस मेरा भी बैटरी आज डाउन सी है। नहीं, हो जाएगा, सारा हो जाएगा, टेंशन ना ले। बात फिर आप लोग बोलोगे आज भी यही कपड़े पहन के, तो मैंने जान के यूं पहने। अभी पहले काम को कंट्रोल से मैं कर लूं, तब जाके सूट पहन लूंगी। मुझे कपड़े भी धोने और इस घर की साफ सफाई करने के बाद बस फिर अपना बर्थडे का प्रोग्राम शुरू करेंगे इसके बाद। वैसे मैं बताऊं मैं आपको, मेरा इस बार कोई भी प्रोग्राम करने की वो नहीं थी। पता नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। बस ये तो ये जिद कर रहे हैं बच्चे भी। इंदौर भी आई थी रात में, भी कहने लगी नहीं करेंगे। वरना इस बार मेरा कुछ भी पता नहीं, अपने आप ऐसी कुछ बात नहीं है, बस मन नहीं कर रहा। और मन फिर बच्चे भी, मैं बताऊं, ये नो कह रही है कि बच्चे का रख रहे हैं बर्थडे, तो बच्चों का काम हो यो तो। हाँ, और क्या। अब बच्चे का और बड़े का, अब तो सब जितनी खुशी मिले उसे बटोर लो। कुछ नहीं पता लाइफ में क्या होना, क्यों कर होना, कैसा होना। जितनी भी खुशी मिले उसे बटोर लो और खुश रहो बस। मेरा मानना तो ये है। बस फिर जब इनके मैसेज शुरू हो गया तो फिर तो मानना ही बड़े आदमी को ही है। फिर मगर चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे ऐसा कर लो। और अभी तक आपको सही में बता रही, हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं। बस मैंने सब्जी ली, सुबह सब्जी वाले भैया आ गए थे। अभी ना कह रही मगर सामान लिया हो, जब तो कुछ करेंगे, सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। तो जी आज मैं सोनी सी लग रही। मैं कम लग रहा है, मैं तो नहा लिया आज। अच्छा, आज नहीं कह रहे, आपको ही देख दो ना, अभी कम नहीं लग रहा। हाँ, तो आपको तो ऐसा भी शौक है कि हीरो जैसा लगे। हाँ, पेटे पे चढ़ा दे पपीते के। चने के झाड़ पे चढ़ा रही है मुझे। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार होगा, आ जाओ आप भी कर लो और मिलते हैं। तो जी हंसी मजाक तो ऐसे ही चलती रहती है, इसी तरीके से जिंदगी निकल जाए, और क्या चाहिए आदमी को। और ये तो आदमी के जीवन में टेंशन भरी पड़ी है, अगर उन्हें देखो तो कभी भी हंसने बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम सोचते हैं कि जैसा भी अपना जितना भी मिल सके अपना इसी तरीके से टाइम निकल जाए। और इनकी आदत तो पता ही आपको, इनको तो मौका ही चाहिए हंसी मजाक करने का, और ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है। तो उसके बाद फिर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, और अब बस किचन का काम मेरा निपट गया है। अब करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि जैसा कि आपको पता आज स्पेशल डे है, बर्थडे है, और इसके लिए तो घर सबसे पहले घर को साफ सुथरा करना, घर में अच्छे से सारा सेट करना, वो कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने आज बिछाई है नई बेडशीट,
और ये बेडशीट नीरज भैया ने बनाई थी, इसकी वीडियो बनाई थी। अगर आपको देखनी है तो कृतिकला चैनल पे है, काफ़ी दिन पहले बनाई थी, आप डाल के सर्च करके देख लेना। और ये काफ़ी दिन से रखी थी तो मैंने सोचा चलो आज इसको डाल लेती हूँ, उसका मुहूर्त कर दूंगी। और बहुत ही सुंदर लग रही है डाल के। तो यहाँ पे फिर उसके बाद बेडशीट मैंने बिछा दी है। उसके बाद फिर मैंने पूरा अपना डस्टिंग वगैरह कर दी। और सामान तो इतना फैला पड़ा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। वो तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाती, वरना किसी दिन दिखाऊं, ऐसा ही दिख जाता है ना, तो वही बहुत अजीब लगता है। इधर इसके पापा नाश्ता करके सामान लेने चले गए थे, बच्चे भी चले गए थे उनके साथ, पीहू और गुड्डू। तो ये ले आए हैं राशन वगैरह का सामान, जो भी घर में, क्योंकि राशन का सामान आया नहीं था कई दिन से, और भी जो आज ज़रूरत है वो सारा सामान मैंने मंगा लिया। तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई करने में। और इधर एक कमरा तो हमारा हो गया है सेट। अब दूसरे में सबसे पहले मैंने कर दिया पूरा रूम खाली। और बेडशीट मैंने सारी पहले ही उतार दी थी, क्योंकि मैंने लगाई हुई है मशीन। मैंने सोचा जब तक, मैं अभी रसोई में ही लग रही थी जब, उनका साथ साथ धुल जाएगी, मशीन लग रही ना, इस वजह से। और धोनी तो है ही, वैसे तो कल धोए थे कपड़े, लेकिन आज इसलिए धोने, एक तो कल ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बाद धूप भी निकल रही, सूख जाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि बच्चों को मंडे को फिर से वाइट ड्रेस पहन के जानी, तो वो पहन गए थे फ्राइडे को, वो धोनी थी, इस वजह से तो मैं कहा चलो साथ साथ ये काम भी निमट जाएगा। और बेडशीट वगैरह भी मैंने सारी उतार ली थी। और यहाँ जो ये बाहर सोफे पे डाल ली थी बेडशीट, ये वाली डाल दी। और देखिए कितनी सुंदर लगती है ये वाली। और कपड़ा तो इसका बिल्कुल कहते हैं ना जो मलाई साफ वो है, और जैसा बैठे हैं ना लेटे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग सी आ रहा है। तो यहाँ बस मैंने इसके कुशन भी ये पिल्लो कवर भी लगा दिए। वैसे तो दो है मेरे पास, लेकिन दूसरी के पिल्लो कवर नहीं है, इस वजह से तो एक ही मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी बेडशीट, ये रूम भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब बारी आ गई है बाहर की। और बाहर आप देख सकते हैं कितना आतंक मच रहा। ये असल में ईसू और रुई लगी थी इसको सही करने के लिए, तो उन्होंने उतार तो दिया कि झाड़ के बिछानी, उनसे फिर बिछे नहीं। तो मैंने कहा उनका छोड़ दो आप, वरना तो मेरा और काम बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए आज मैंने निकाली है नई बेडशीट। और नई बेडशीट ये जैसे मैंने सफाई करी थी ना एक दिन पहले, तो तब ये मेरी निकली है, लगभग 2 साल पहले मैंने खरीदी थी। और मिक्की माउस की, और बेबी पिंक कलर है इसका, बहुत ही सुंदर लग रही। और बच्चों को तो ऐसी बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। ये रुई और ईशू कहती कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही। तो ये कह रहे इसके पापा कि कहाँ से लेके आई आज, तू बाजार तो गई नहीं, ये बेडशीट कहाँ से आ गई। मैं कही तो पहली रखी थी। फिर ऐसा रहे कि पता नहीं क्या क्या छुपा कर रखती है, और फिर बहुत बहुत दिन बाद निकालती है। तो यहाँ इसके जो पिल्लो कवर है साथ के नहीं है, वो मैं अलग से ही लेके आई थी, वो इसी में ही रखे थे, थोड़ा मतलब मैचिंग से करके वाइट कलर के, क्योंकि इसमें है बेडशीट में, तो वो मैं लगा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे तैयार हो लिए और मैं और गुड्डू और ईशू हम जा रहे हैं केक ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम तक वो तैयार कर देंगे जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा भी उन्हें फ़ोटो दे देंगे उसी हिसाब से हमें तैयार कर देंगे। और डेकोरेशन का जो सामान लाना है ना, ये अपनी पसंद से ले आवाएंगे गुड्डू और ईशू, तो मैं इन्हें लेकर चल रहा हूँ। इधर इसके पापा गए थे सामान लेने के लिए डेकोरेशन का, लेकिन वो मिला, शॉप वहाँ पे बंद थी, तो फिर वे तुरंत ही वापस आ गए थे। और यहाँ बस मेरा जो सोफे का है करने का, तो वो मैं कर दूंगी सारा सेट। और इधर ये हटाने लगे हैं गमले वगैरह, एक साइड रख रहे, तो क्योंकि वो जो दीवान वगैरह वो इधर करना है, इस वजह से इस साइड इन्होंने रख दिया। कहने लगे कि मैं हटा दूँ सामने से, फिर स्कूटी और बाइक वगैरह भी करनी पड़ती है, तो स्पेस कम रह जाता है, इस वजह से। तो यहाँ आज ये थोड़ा सा इन्होंने गैलरी में साफ कर दिया और इधर रख दिए हैं सारे गमले। तो यहाँ लगे हुए हैं दोनों पूरे जोरों शोरों से, बच्चे भी सारे ही पूरे एक्साइटेड हैं। जन्मदिन तो जब होगा, जब पहले तो अपना घर का और मेक ओवर करना जरूरी है, क्योंकि घर सुंदर है तभी सब कुछ करने का मन करेगा, घर साफ सुथरा होगा तो तभी और भी अच्छी फीलिंग भी आती है। और दूसरी बात कि मन भी करता है सारा कुछ करने का। तो क्लीनिंग मेरी हो गई है, पूरा घर मैंने अच्छे से झाड़ पूछ के सेट कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी। अब रह गए हैं कपड़े धुल ही गए थे, बस मैं निचोड़ने लगी हूँ यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े मैंने धो दिए हैं सारे, और धूप भी अच्छी हो रही है और गेहूँ भी फैला दिए इधर। अभी लग रहा मौसम की हो सकता है आज फिर ख़राब, क्योंकि ऐसे ही हो रहा, तेज़ हो रही पूरी तेज़ धूप और बार बार बादल भी आ रहा। तो ये गेहूँ सुखाने का मौका, गिल्ले कभी फिर ख़राब हो जाए। तो ये तो मैंने वैसे सुबह ही डाल दिए थे, सुबह कल वाले कपड़े फैलाने आई थी तभी डाल दिए थे, सूख जाएंगे आज ही अच्छे, जो ऐसी धूप रही। और बस कपड़े भी धुल गए और थक गई मैं बहुत ज़्यादा, थक गई। गर्मी भी पूरी हो रही, 11:30 बज गए सुबह से काम में। रोज़ तो 10 बजे हो जा, लेकिन आज जब कुछ स्पेशल डे हो ना, उस दिन ज़रूर देर हो गया। मुझे तो हो गई है, काम भी इतना कंट्रोल सा नहीं होता, पता नहीं किस वजह से। थोड़ा तो कुछ तो आज छुट्टी थी, इस वजह से हुआ, लेट ही उठे, लेट ही हुआ सारा, इस वजह से। तो बस अब करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और फिर लगूंगी अपने काम पे। दोपहर का समय हो गया, 1:30 बज गया, और देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। सुबह से तो मैं ऐसे ही थी तैयार, तो अभी कुछ नहीं, मैंने बस सूट ही पहना, और यही मेरे पास एक नया सूट था, तो मैंने सोचा चलो आज नए का भी मुहूर्त कर देती हूँ। और बाकी सूट तो बहुत हैं, लेकिन हैवी हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो इस वजह से मैंने उसे देखते हुए कॉटन का ही पहन लिया। तो मैं कहा चलो इसे ही पहन लूँगी, और क्योंकि लगना तो मुझे रसोई में ही है, ये तो है नहीं कि मैं तैयार हो गया, अगर बैठ जाती तो जिब भी बात थी। और बस अब मैं बनाऊँगी खाना, और खाना हमारा शाम का नहीं बनेगा, अभी दोपहर का ही बनाऊँगी सबके लिए। और ये देखिए लड्डू जी नहा के आ लिया, ये इसका पहले तो इसे कपड़े ही पहना दूँ। कहाँ तेरे कपड़े? हाँ अभी पहना रही, अंदर चला जा, अन्नी दीदी को कह दो, दीदी पहना देगी। तो ये तो इसको कपड़े पहना दूँ, और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं अभी दोपहर में सबके लिए बनाऊंगी अरहर की दाल। ठीक है पहन ले नु कह रहा, मैं खुद पहन लूंगा, मैं पहन ले। तो अभी शाम को जो बनेगा वो तो शाम की देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं अरहर की दाल और रोटी बनाऊंगी। पहले तो चावल सोच रही थी, लेकिन आज एकादशी है तो एकादशी को चावल नहीं बनते, इस वजह से बस सबके लिए दाल और रोटी बनाऊंगी। तो अगर गांव में से कन्हैया भी आने लग रहा, वो भी 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। और आज मेरा भाई भी आने लग रहा है, मेरे मामा जी का लड़का, वो दिल्ली से ही आ रहा है, वो भी लगभग 4 बजे तक ही पहुंचेगा। तो अभी मुझे बस सबके लिए ही बनाना है खाना, तो यहाँ पे मैं बस बना लेती हूँ। और भैया भी दुकान पे काम कर रहे हैं, आज सुबह से ही आए हुए, तो भैया कब बनाऊंगी। हिंदू का पता नहीं अभी वो किस टाइम आएगी, वरना और तो सभी इधर ही हैं। और मैं अरहर की दाल बोल रही है बना ले, काफी दिन हो गए, तो मैं ये रख देती हूँ और दाल रोटी बना लूंगी। और अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, और जैसे मैंने बताया अरहर की दाल बना रही हूँ, उबाल तो ली है मैंने, और यहाँ पे बस मैं लगा दूंगी तड़का। पहले मेरा प्रोग्राम था दोपहर का मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर कन्हैया का पता चला कि इस टाइम तक आ जाएगा। पहले था कि मैं शाम तक ही आएंगे, लेकिन जब पता चला तो थोड़ा मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से वे चले हुए, भूख तो लगी जाती है दोनों ही, कन्हैया भी और मेरा भाई भी। मैं कहा चलो सबके लिए बना लूँगी। हमारा सुबह प्रोग्राम ये था, और मैंने थोड़े जमे ज़्यादा भी इसलिए बनाए थे, मैं कहा ये खा लेंगे बच्चे, कुछ थोड़ा सा बाहर से मंगा दूँगी वो खा लेंगे, तो बीच में थोड़ा स्पेस सा मिल जाएगा, गैप सा, तो शाम को जल्दी बना लूँगी। लेकिन फिर मुझे दोपहर का इसीलिए बनाना पड़ा, मैं कहा नहीं फिर भूख लगी रहती है, कहीं से आते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने दाल में अरहर की उबाली ली थी, लगा दिया तड़का, टमाटर वगैरह प्याज डाल के, और बाहर बस ये लगे हुए हैं अपने काम में, तो यहाँ लग गया है तड़का। और जैसे ही मैं खाना बनाने लग रही थी, बीच में ही थी, तो यहाँ आ गई है बारिश फिर से, और अभी तो फैला गई थी नाज। भगवान जी ने भी काम इतना बढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा है, कई बार तो कपड़े उतारो, कई बार फैलाओ, और ये गेहूँ सूखने नहीं आ रहे। 3-4 बार इनको डाल लिया, जब भी डालती हूँ तभी बारिश आ जाती है। तो फटाफट से खाना बनाते बनाते फिर मैं आई भागी ऊपर, ये भी आए मेरे साथ। मैं कहा बारिश आ गई, गेहूँ भीग जाएंगे। कपड़ों का तो इतना नहीं होता, गेहूं का होता है, क्योंकि गेहूं फिर खराब हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट सब लग गए हैं, सारे बच्चे भी, मैं भी, ये भी, गेहूं उठा दिए हमने और कपड़े उतार दिए।
उसके बाद बस मैं बनाने लगी हूँ रोटी। आटा तो मैंने बना ही दिया था और गुड्डू लगाने लगी है सबके लिए खाना। बल्कि कन्हैया नहीं आया था, भाई तो लेट ही आएगा। तो कन्हैया को फ़ोन कर रहे थे इसके पापा कि उसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कहा चलो जब तुम खा लो, जब वो आएगा तभी उसको मैं बना के दे दूँगी। तो यहाँ गुड्डू मेरी हेल्प करा रही है, गुड्डू दे रही है सबको खाना, मैं बना दूँगी। दाल बनी गई थी और बच्चे भी सारी हेल्प करते हैं, यानी कि कर। और यहाँ बैठ गए हैं, देखिए जी, सब खाने के लिए। और बस फटाफट इसके चाचू को भी फ़ोन कर दिया था, वे भी आ गए थे। तो ये सब खा लेंगे गर्मा गर्म रोटी, मैं बनाती जाऊंगी, गुड्डू देती जाएगी। और बस फिर अपना उधर देखिए दूसरे साइड आपको लग रहा होगा कि डेकोरेशन की भी तैयारी चल रही है उधर। तो थोड़ा सा ये है, वो आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें दिखाऊंगी तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ बस जी खाना पीना हो गया, फिर अपनी पार्टी शुरू करते हैं इसके बाद। अब दोपहर तक का है ये वीडियो और बस कनेक्ट। तो फ्रेंड्स खाना सबने खा लिया है और मैंने देखिए किचन की क्लीनिंग कर दी है, बर्तन वगैरह सारे कर दिए। और कन्हैया कितनी देर में आ जाएगा? कन्हैया बस कन्हैया तो आने वाला, लेकिन भाई को अभी टाइम लगेगा। वो उसकी ट्रेन 3:30 तक आएगी चंडीगढ़ शायद, और उससे वहाँ से आने में भी यहाँ पे 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। तो 4:30 या 5 बजे तक आएगा।